प्रीवियत, नमस्ते। आप में से कई लोग मेरे रूसी वीडियोस देख रहे हैं ताकि आप रूस जाना चाहते हैं और आप रूस में आके काम करना चाहते हैं। और आपने पिछले कुछ वीडियोस में जो रूसी भाषा का जो एग्ज़ाम होता है, भाषा का एग्ज़ाम, उसको देखा। लेकिन रूस की सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है और जो लोग रूस में काम करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने एक नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया है जिसको पेटेंट बोलते हैं। ये एग्ज़ाम पूरी तरह भाषा का नहीं है, इसमें भाषा भी है, रूस के जो कानून हो सकते हैं और जो दायित्व हैं, या जो भी इंसान बाहर से आ रहा है उसको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। रूस का इतिहास, कानून व्यवस्था, उसके दायित्व, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और शहरों के नाम, सांस्कृतिक जानकारी। इसके अलावा जो रूसी भाषा का जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो भी देखना होता है। तो इस बोनस वीडियो के अंदर मैं आपको उस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे वो जो हमने अभी तक पुष्किन इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर किए हैं, है ना? उससे अलग है और इसमें क्या-क्या ख़ासियत है, और इसके अलावा जो आने वाले वीडियोज़ होंगे, है ना? उसके अंदर हम जो रूसी सरकार का जो प्रश्न बैंक दिया हुआ है, इस वर्क परमिट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए किस तरह से तैयारी करने के लिए जो क्वेश्चन बैंक दिया, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये बोनस वीडियो है, इसमें कोई लेसन नंबर नहीं होगा क्योंकि ये अलग है और ये बहुत नया है क्योंकि ये कानून जुलाई 2025 से ये आया है, जहाँ तक मुझे पता लगा है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, मैंने जो है आपके लिए कंपेयर करने की कोशिश की है और इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी-सी डिटेल और अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि जो कुछ भी डाउट ना रह जाए। बाकी हम जो है इसकी ऑफ़िशियल रूसी सरकार की वेबसाइट है, उस पे भी जाएँगे और जो इसकी फ़ीस है, स्ट्रक्चर है और क्या-क्या चीज़ें हैं, उसमें भी देखेंगे, है ना? तो देखिए, हम जो अभी तक बात कर रहे थे, अभी तक जो आप वीडियोज़ देख रहे थे पुष्किन इंस्टीट्यूट का सैंपल पेपर, वो ये था। ट्रिकी बोलते हैं A1 लेवल। इसमें A1, A2, B1, B2 ये लेवल होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो हमने अभी तक देखा है, ठीक है? वो पूरी तरह से भाषा का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? ये भाषा का एग्ज़ाम होता है, इसमें भाषा के जो आपकी प्रोफ़िशिएंसी होती है, आपको कितनी रूसी भाषा अच्छे से आती है, उसके बारे में बात होती है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं, है ना? हमने देखे थे कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, समझना, ग्रामर, ऐसे 5 सेक्शन इसमें होते हैं और ये एग्ज़ाम 3.5 घंटे का होता है और 2 दिन का होता है। और कुछ सेक्शंस के अंदर तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी टीचर आपसे सवाल पूछता है या फिर जो कोई दूसरा बंदा इंसान एग्ज़ाम दे रहा है आपके साथ, आप उससे बातचीत करते हैं। जो बातचीत का सेक्शन होता है चेक करने के लिए कि भई आपकी रूसी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितनी अच्छी है, ठीक है? तो ये चीज़ें इस एग्ज़ाम में होती है और इस परिवार में जो है इस नॉट परिवार सॉरी, इस एग्ज़ाम में जो त्रिकी था, इसके अंदर जो है आपके व्यक्तिगत आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आप कहाँ से हैं? क्या करते हैं? परिवार में कितने लोग हैं? और इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? आप कहाँ रहते हैं? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपसे काम से जुड़े सवाल भी होते हैं, है ना? और इसके अलावा आपके परिवार की बातें भी होती हैं कि कितने भाई-बहन हैं, उनके नाम बताओ, किसी दोस्त की हॉबी है, ठीक है? इस तरह से, या आपको क्या पसंद है, कौन-सा खाना पसंद है, ठीक है? आप क्या सोचते हैं? इस तरह के इसमें सवाल हमने देखे हैं, ठीक है? और ये जो एग्ज़ाम होता है ना? अगर आप पास कर लेते हैं या आप पास कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी होती है ये लाइफ़ टाइम होती है, जहाँ तक मुझे लगा है, और ये दुनिया भर में मान्य होता है ना? ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है त्रिकी, ठीक है? तो लाइफ़ टाइम वैलिडिटी दुनिया भर में मान्य। अ, दुनिया में जो सेंट्रल एशिया है और जो पुराने सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ हैं, वहाँ अभी भी बहुत जगह पर रूसी भाषा बोली जाती है और काम आती है व्यापारिक, तो उन जगह पे ये काम आपके आ सकता है, ठीक है? या फिर अगर आप रूस में एडमिशन ले रहे हों किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर वहाँ की रेज़िडेंसी ले रहे हों, वहाँ आप रहने लग गए हों, है ना? रेज़िडेंस परमिट चाहिए या आपको वहाँ का पीआर चाहिए, परमानेंट रेज़िडेंस या सिटीज़नशिप, तो उस केस में जो लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी होती है उसका एग्ज़ाम होता है। लेवल अलग-अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ कितने साल रह रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये A1 की जगह B1 हो सकता है, लेकिन आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम उस केस में देना पड़ेगा, ठीक? या फिर अगर आप रूस में बहुत ही स्पेशलाइज़्ड काम कर रहे हैं, उस तरह काम जिसमें रूसी भाषा की ज़रूरत आपको डे टू डे बेसिस पे पड़ती है, जैसे कि अगर आप ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं या फिर आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, या आप कोई ऐसा कानूनी काम कर रहे हैं ना बिज़नेस का, या आप वहाँ पे हॉस्पिटल नर्सिंग का काम कर रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं या और भी कुछ है,
जहाँ पे, तो उस केस में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये देना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और एग्ज़ाम हो, लेकिन ये तो रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम प्रोफिशिएंसी का आपको देना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हमने देखा है, ठीक, ये हम अभी तक देख रहे थे। अब बात करते हैं जो इस वीडियो का पर्पस था, है ना। तो रूस की सरकार ने कुछ नया किया है, उनके हिसाब से जो लोग रूस में काम करने आएँ, ठीक है, उन्हें ना सिर्फ रूसी भाषा की जानकारी हो, ठीक है, उन्हें जो है जो रूस की संस्कृति है, रूस का जो इतिहास है, रूस की जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम, या रूस में जो मुख्य हॉलिडे होते हैं, किस दिन क्या होता है, इसके अलावा उनकी बात होनी चाहिए। इसके अलावा जो वीज़ा संबंधित रूल्स हैं ना, कुछ लोग जो बाहर से आते हैं वो वीज़ा पे ओवर स्टे कर देते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो वीज़ा के संबंधित नियम है वो क्या होते हैं। इसके अलावा उनके अधिकार क्या हो सकते हैं या क्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोई बाहर से आ रहा है तो उसको इस बारे में पता होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा ये हो गया, और इसके अलावा आपके दायित्व क्या हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, आपके क्या अधिकार है, दायित्व क्या है, और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किसको अप्रोच करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें सरकार ने इंट्रोड्यूस की, जो लोग वहाँ काम करने आ रहे हैं। तो उस एग्ज़ाम को बोलते हैं पत्यंत, पत्यंत बोलते हैं। और ये इक्विवेलेंट A1 होता है। A1 जो हमने एग्ज़ाम दिया है, रूसी भाषा का एग्ज़ाम जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट ये होता है। और ये अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पत्यंत होता है वर्क परमिट, है ना, वर्क परमिट के लेवल पे होता है, सबसे बेसिक लेवल पे। उसके अलावा ये आर व प होता है, ये टेम्परेरी रेजिडेंस के टाइम आपको चाहिए अगर आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें और इसकी टफ लेवल है थोड़ा-सा, और सवाल होंगे इसमें चीज़ों को लेके। और अगर आप रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन हम इन सब की बात नहीं करें क्योंकि हम A1 तक ही पहुँचे हैं अभी, और हम जो इसके इक्विवेलेंट वर्क परमिट का है वो पेत्यंत की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है एग्ज़ाम, ठीक है। ये एग्ज़ाम है, ये भाषा पे फ़ोकस नहीं होता है पूरी तरीके से। आपका त्रिकी पूरी तरह से भाषा फ़ोकस था, माफ़ कीजिए, फ़ोकस था, उसमें भाषा संबंधित सवाल ही थे। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी भाषा वाली सवाल तो होते ही हैं, बेसिक रशियन लेवल A1 वाला बेसिक रशियन वो तो होता ही है। इसके अलावा इतिहास, कानून, सांस्कृतिक वो सब होते हैं। मज़े की बात ये है कि ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जहाँ तक मुझे पता लगा। मल्टीपल चॉइस मतलब अ, ब, स, द वाले सवाल आया, अ, ब, स, द सवाल, इस तरह के सवाल इसमें होते हैं। और ये 30 से 80 मिनट का होता है, 30 से 80 मिनट के लिए होता है, ठीक है। तो इससे कंपेयर करो तो ये आसान है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी है, और इसमें मेरे हिसाब से लिखने का सेक्शन नहीं है, बोलने का सेक्शन नहीं है, और शायद सुनने का भी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता लगा है। मैं गलत हो सकता हूँ, पैटर्न बदल सकता है, लेकिन जुलाई 2025 में जहाँ तक मुझे पता लगा है, तो ये आसान हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें निकाल दी, लोगों को लगता ही थोड़ा आसान है, ठीक है। लगता ही है मुझे नहीं पता आसान कितना होता है, वो अपना ओपिनियन है। अब ये अगर आप काम करना चाहते हैं रूस के अंदर, तो ये एग्ज़ाम ज़रूरी है, ये आपको देना ज़रूरी है। इसको पास करने के बाद ही आपको जो है जो वर्क परमिट चाहिए होता है वो मिलेगा, इसके बगैर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, इसके बगैर आपको वर्क परमिट मिलेगा। और मेरे ख़्याल से अगर आप जा रहे हैं रूस के अंदर तो शायद आपको इस बारे में पता होगा, ठीक है। पर जिसको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, जुलाई 2025 के हिसाब से ये नियम बदल सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न बदल सकता है फ्यूचर में, पर आज के हिसाब से ये है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि पेटेंट देना किसको चाहिए, है ना, देना किसको चाहिए, क्यों देना चाहिए, और क्या ज़रूरत है भी कि नहीं, ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं, है ना। और ये पेटेंट की जानकारी, माफ़ कीजिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी-सी मैंने मस्ती करने की कोशिश की है ड्राइंग के साथ, बट ये किसको देना चाहिए। अब ऐसा था ना कि जो इंसान जो भी इंसान, जो व्यक्ति जो है, जो पुराने जो सोवियत यूनियन के देश हैं, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस हो गया उनमें, या फिर आपका जॉर्जिया हो गया, कुछ कंट्रीज़, उनके लिए जो नियम थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि वो जो है रशियन भाषा बोलते होंगे, वो पढ़ते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में रशियन भाषा दूसरी भाषा की तरह पढ़ाई जाती है, तो रूसी भाषा बोलते होंगे। जो कि आस-पास की कंट्रीज़ हैं, तो शायद हो सकता है उनके नियम जो कानून है
वो रूसी भाषा से रूस की तरह सिमिलर हों, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, उनके थोड़ा सा जो कुछ लोगों को पेटेंट देने की ज़रूरत होती ही नहीं है ना, लेकिन हमको देना पड़ेगा। हर वो इंसान जो इन कंट्रीज़ के बियॉन्ड है, जो रूस में काम करना चाहता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में करना चाहता है, या फिर वेयर हाउस करना चाहता है, या ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको स्पेशलाइज़ रशियन लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, उसमें ये चीज़ काम आ सकती है, पेटेंट काम हो सकता है। क्योंकि मुझसे लोगों ने पूछा है, काफ़ी लोग जो रूस गए हैं और जो भारत में रह के पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूछा है मुझसे ईमेल करके, इंस्टाग्राम पे भी, वेबसाइट पे भी, कमेंट सेक्शन में भी कि हम ये काम करते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे काम बताया अपने, उनके लिए हो सकता है और भी लोग हों, लेकिन मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया उनके लिए पेटेंट ही ज़रूरी है, देना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम भारतीय को देना ज़रूरी है, कोई भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अनलेस आप रूस में ऑलरेडी हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपका एक लेवल भाषा का आ ही चुका है, लेकिन फिर भी आपको पेटेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कोई और वर्क परमिट का एग्ज़ाम होगा। आप नर्सिंग का काम कर रहे हो तो फिर वहाँ के सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो अलग होते हैं, ठीक है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो मुझे बताया, जो लोग अभी मेरा वीडियो देखते हैं, काफ़ी लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इंडस्ट्री में हैं, या जो जो स्टोर मैनेजर हैं रूस के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर, या जो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, या जो ऑयल रिग वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं ना, उनमें से कई लोगों ने पूछा है, तो पेटेंट आपको देना है, ठीक है, ये तो बांध लो, ये तो सच है। अब ये कहाँ देना चाहिए, ठीक है, बेस्ट है रूस में दो भाई, रूस में ही देना चाहिए, क्योंकि इसके मेरे ख्याल से बाहर कोई सेंटर नहीं है। ये एग्ज़ाम रूस में ही होता है और काफ़ी रेगुलर होता है। और जो रूस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम अभी देखेंगे, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बताऊंगा, है ना, एक नहीं काफ़ियों में है, लेकिन हम एक को ही देखेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, और 80 मिनट का, ये 30 से 80 मिनट, ये सब मुझे डाउट है अभी भी, ये 30 का होता है कि 80 मिनट का होता है, मैं इस पर अभी तक क्लियर नहीं हूँ। एक में 80 मिनट लिखा था, एक में 30, जो मैंने पढ़ा है। तो जो भी होगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये रूस में देना चाहिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेंटर हैं शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ दीजिए। कब देना चाहिए, ये एग्ज़ाम कब देना चाहिए, ये तो भाई आपको डिसाइड करना है। आपके पास तैयारी करने का टाइम होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, है ना, और आपकी कोई डेडलाइन वगैरह है तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको बता दी जाएगी मेरे ख्याल से, जब आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये बता दिया जाएगा। ये इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए, ठीक है। कब, मतलब ये साल भर होता है, हर हफ्ते होता रहता है ना, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे देंगे एग्ज़ाम, ये कुछ शायद फ़ोन पे या ईमेल पे आपको बुक करना पड़ता है, और इसकी कुछ फ़ीस होती है ना, फ़ीस होती है, वो आपको देनी है, उस टाइम पे जाना है, एग्ज़ाम देना है, और कुछ दिनों में आपको ये उसका रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है, रिज़ल्ट मिल जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है, इसका स्कोर 3 साल वैलिड होता है। इस एग्ज़ाम का स्कोर जो है पूरी ज़िंदगी वैलिड होता है ना, जहाँ तक मुझे पता लगा है, या काफ़ी साल होता है इसका, और दुनिया भर में वैलिड होता है। इसका सिर्फ रूस के अंदर होगा। ये रूस में काम करने के लिए वर्क परमिट है, पेटेंट बोलते हैं इसको, वर्क परमिट का एग्ज़ाम है। तो ये अच्छा, ये वर्क परमिट नहीं है। ये वर्क परमिट हासिल करने से पहले अंग्रेजी, रूसी भाषा, वहाँ की भूगोल जानकारी, इतिहास का टेस्ट है। ये करने के बाद मेरे ख़्याल से आपको वर्क परमिट मिलता है, और भी जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। पेटेंट एक स्टेप है रूसी भाषा को चेक करने की, ठीक। तो ये वर्क परमिट नहीं है, ये वर्क परमिट से पहले की चीज़ है। माफ़ कीजिए अगर मैं गलत बोल गया हूँ पहले तो, है ना। तो उसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की है ना। अब क्या आप इसको दोबारा दे सकते हैं, है ना? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आपका स्कोर कम है या कुछ है, पर आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी दोबारा। मेरे ख़्याल से 30 दिन के बाद दोबारा दे सकते हैं, है ना? और अगर आप इसको क्लियर ना कर पाए एग्ज़ाम को, इसमें कुछ पासिंग परसेंटेज होती होगी, तो आप इसको फिर से दोबारा दे सकते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन फिर आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो आप चाहे इतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ड्यूरेशन दोबारा दूसरे एग्ज़ाम देने की वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन आप दे सकते हैं, फ़ीस भरनी पड़ेगी आप। अब जो मेन एग्ज़ाम जो सवाल पूछते हैं लोग, जो आएगा आपका, क्या त्रिकी A1 ज़रूरी है? जवाब है नहीं। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो जो पेटेंट एग्ज़ाम है, लैंग्वेज का, इतिहास सबके मिक्स है, उसमें भाषा ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
तो आपको इस एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको रूसी भाषा नहीं सीखनी है, क्योंकि इसमें रूसी भाषा के सवाल भी आते हैं। मेरे ख़्याल से 30 से 40% होते हैं या 50% होते हैं। उसके बाद जो बाकी 25% होता है वो दूसरे का सेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको अगर काम के लिए ही रूसी भाषा सीखनी है और मैं जो काम बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, आपको यही एग्ज़ाम देना है। ये स्पेशलाइज़्ड रूसी भाषा का एग्ज़ाम है, ये किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। हो सकता है भविष्य में नियम बदल जाए, ये एग्ज़ाम ख़त्म करके यही हो जाए या ये एग्ज़ाम ख़त्म करके ये हो जाए, वो उसके टाइम की बात है, लेकिन ये आज की बात हो रही है, ठीक। अब सवाल होता है इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अब तक, वो तो मैं रूसी भाषा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। हमने अभी तक सिर्फ रूसी भाषा के सवाल देखे हैं, रूसी भाषा में क्या कुछ कैसे होता है, क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम आपके लिए इतिहास भी लिया है, भूगोल भी लिया है, रूस में कई चीज़ें लिया है ना। तो तो इतनी सारी जानकारी के बाद आप पूछेंगे कि भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हम जो है अभी तक जो रूसी भाषा का सेक्शन है, जो रूसी भाषा का एग्ज़ाम होता है उसको देख रहे थे। और इस जो वर्क परमिट लेने के लिए जो एग्ज़ाम है, इसमें तो भाषा भी है ना, इतिहास भी है और कानून की बातें भी हैं, सांस्कृतिक वगैरह सवाल भी हैं, ठीक है। इस तरह की सारी बातें हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ कहाँ से देखेंगे। तो रूसी सरकार ने आपका काम आसान बनाने के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक प्रश्न बैंक बनाया है ना। 242 सवाल हैं, उसके अंदर 25 पेज हैं, है ना, वो बनाया है। तो आपकी तैयारी जो भाषा के अलावा जो सेक्शन है ना, भाषा के लिए तो बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है, हमने भी देखा, पुष्किन इंस्टीट्यूट का भी है। हो सकता है पुष्किन इंस्टीट्यूट के सवाल थोड़े से ज़्यादा हों या उसका पैटर्न अलग हो, लेकिन भाषा की तैयारी के लिए जो क्वेश्चन है या उसके बहुत सारे मटेरियल हैं। लेकिन इस चीज़ जो कि नई है, इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराया है। इसको हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगले जो जितने वीडियोज़ आएँगे 68 से लेके जितने भी आएँगे उनमें देखेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा, हर हर सवाल को मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। और वो जानकारी वाले सवाल हैं। भई आपका वीज़ा जो कुछ अगर खो गया, पासपोर्ट खो गया तो किसके पास जाना है, रूस में कौन से दिन क्या होता है, तो मैंने भी अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है और ये मेरे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि इस तरह का सवाल जो एग्ज़ाम था पहले होता नहीं था, अभी हुआ है, तो ये मेरे लिए भी एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है और आपके साथ मैंने शेयर किया है। और जैसे कि मैंने कहा कब देना है, आप चाहें जब दें उससे पहले पढ़ना शुरू कर सकते हैं या अभी भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा पेटेंट की ज़रूरी जानकारी होगी। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो रूसी सरकार की वेबसाइट्स पे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और जो प्रश्न बैंक है उसका थोड़ा-सा हम ग्लिम्प्स देखेंगे, ठीक है? वो देखेंगे कैसा होता है और उसको फिर आने वाली वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? आइए चलते हैं। तो देखिए ये जो वेबसाइट है ये सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, रूस की बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी। तो ये वेबसाइट रूसी भाषा में है। हम इसको सहूलियत के लिए क्रोम ब्राउज़र में है, तो इसको हम जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा-सा आसान हो जाए। तो ये इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो एक चीज़ के अंदर और क्लियर हो गई कि क्यों इसको क्या है ना, वर्क परमिट या पेटेंट प्राप्त करने के लिए रूसी संघ में अस्थायी निवास परमिट प्राप्त करना, रूसी संघ में निवास परमिट प्राप्त करने के लिए इसमें ये चीज़ें बताई गई है। और जो ये सेंटर है ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। तो ये लेवल 1 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेवल 1 जो है पेतियंत, तो जो है 80 मिनट से अधिक नहीं है। चलो ये क्लियर हो गया, 30 नहीं 80 मिनट है, किसी वेबसाइट में गलत बताया गया था, तो 80 मिनट है इसका, है ना। और इसमें जो है आपको 3800 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। 3800 रुपये देने पड़ेंगे जब भी आप इसको एक बार कंडक्ट करेंगे, रशियन रूबल, ठीक है। इसने RU क्या हो, रशियन रूबल जो है एक बार के एग्ज़ाम देने के लिए 3800 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। इसका जो कार्यक्रम है ये इसने बता रखा है कहाँ, मतलब ये देखिए हर आपका सोमवार से शुक्रवार होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें शायद कहीं और कब होता होगा, लेकिन ये सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है उसमें, तो ये इस समय से इस समय तक होता है, क्योंकि वर्क परमिट या पेटेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार। और ये डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के 500 रूबल हैं, और इसके अलावा दोबारा देने के लिए भी आपको 3800 रुपये शायद देने पड़ते होंगे, है ना। और देखते हैं इसके, तो यहाँ पे
इस तरह से आप कर सकते हैं, ईमेल दीजिए या वेबसाइट रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो भी है व्यक्तिगत मुलाकात करने के बाद भी। और आपको जो है जो इसका सर्टिफिकेट है 2 दिन बाद मिल जाएगा, है ना। लिखा हुआ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वर्क परमिट का एग्ज़ाम है और जो लेवल 1 परीक्षा है वो 80 मिनट से नहीं है, इसका लेवल 1 का 3800 है रूबल, और ये इसके दिन हैं वर्क परमिट के। और इसके अलावा जो है ये इसने 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार को प्रमाण पत्र जारी की जाएंगे, मतलब 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपने पास कर लिया है तो। और इसके जो इतिहास है और जितने भी चीज़ें हैं ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। प्रमाण पत्र जारी करने के ये है। और इसमें ये भी कहा कि भाई ग्रुप में भी कर सकते हैं, संगठित समूहों में, मतलब अगर आप कुछ लोग हैं तो उनके लिए भी एक साथ जा सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कैसे होती है कंडक्ट ये, क्योंकि इसने यहाँ पे कहा हुआ है ना। और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। या जिस 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 दस्तावेज यानी जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, पासपोर्ट या वहाँ का कुछ और, उसको दिखाने के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये दिव्यांगों के लिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे कि इसने कहा कि परीक्षा की स्वतंत्र तैयारी एफआईपी के निरीक्षण कार्यों में ये इसके नियम कायदे हैं, ठीक है, इसके नियम कायदे हैं। एक विदेशी भाषा के रूप में रूसी भाषा, रूस के इतिहास, रूसी संघ के कानून के मूल सिद्धांतों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए सेवाओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव समझौता, ये कानूनी प्रक्रिया है, इससे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। परीक्षा की तैयारी के लिए जो है ये सब कर सकते हैं। इसने जो है क्वेश्चन बैंक दे रखा है, ठीक है। तो ये इसने डिटेल दी हुई है ना। तैयारी के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्रियों पर नियंत्रण और माप, सामग्री इक्वलेट डाटाबेस की सामग्री, कानून और जितनी भी चीज़ें हैं सब उसने दी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये तो एक वेबसाइट होगी एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है। एक और को देख लेते हैं इससे पहले कि हम क्वेश्चन बैंक में जाएं। तो ये एक और यूनिवर्सिटी है रूस की, इसको भी हम करते हैं। ये कौन सी है, तो इसमें भी वही चीज़ है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है 2024 में किस किस को देने की ज़रूरत है। पेटेंट जो है, परीक्षा के प्रकार, लागत कितनी है ना, और विश्वविद्यालय का कहाँ पे पैसे देना है यहाँ पे है, और किस किस तरह की, मेरे ख्याल से इसको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, और पासपोर्ट का ट्रांसलेशन रूसी भाषा में ये, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। परीक्षा कार्यक्रम ये है, मतलब आप देख सकते हैं, मैं जो पूरी डिटेल है आपको उसमें दे दूँगा। और इसके अंदर हम इसका विवरण देंगे, भुगतान कहाँ करें, है ना। ये भुगतान का दे रखा है, कहाँ करें, अच्छा इसमें है नहीं, ये डाउनलोड कर दिया इसने पेज, छोड़िए इसको। ये आप जब परीक्षा का स्थान यहाँ पे दे रखे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर जितनी जगह आती है उसमें है। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो सेंट पीटर्सबर्ग में आएगा, ये यूनिवर्सिटी किसी और जगह पे है तो वहाँ कुछ और आएगा, ठीक है। तो घूम फिर के बात हुई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं, आपको पैसे देने हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, और डॉक्यूमेंट के बाद एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद जो भी है आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आप पास अगर कर जाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कब मिलता है, ठीक है। एक ये है, यदि आपको एक परीक्षा के किसी एक भाग में असंतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है तो परीक्षा को असफल माना जाएगा और आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा, वो ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस तरह से अनुशासन भंग होने पर मतलब ये है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है है ना, आपको निकाल दिया जाएगा, वो सब कर दिया जाएगा। ऐसे नोटबुक, कागज़, कैमरा, ये नॉर्मल जो एग्ज़ाम में आपके है ना चीज़ें चाहिए तो इसके लिए होता है। अब देखिए ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आ गया और उसमें एक पेपर दिया हुआ है, उसको हम छोटा सा देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक है और उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये है, इसमें 242 सवाल हैं और 200 ऐसे बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, और इसको हम और डिटेल में अगले वीडियो में देख के सॉल्व भी करना शुरू करेंगे।
है ना। तो ये आप चाहें तो इसको हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो रशियन में ही आएगा और वो पेपर पेन वाला होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते टाइम जानकारी के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको रूसी भाषा में पढ़ें आप सिरिलिक के थ्रू, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब इस वीडियो को लंबा नहीं करते, इस पेपर को हम दोबारा डिटेल में अगली वीडियो से देखना शुरू करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, लॉजिक्स वगैरह जो क्यों, किसका आंसर क्या हो रहा है और सरकार क्या बोलने वाली है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं चीज़ों को लेके, 25 पेज हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, इस तरह से है। चलिए ये हो गया और अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, इसके बारे में देखेंगे। तो ये ज्ञानवर्धक वीडियो था, जानकारी वाला। इसके अंदर कुछ हमने प्रैक्टिस नहीं की, कुछ रूसी भाषा पढ़ी नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में जानने की कोशिश की है और जो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, दो तरह के एग्ज़ामों में जो डिफरेंस है, तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा करना है और क्या ज़रूरी है। मुझसे इसके बारे में पूछा गया तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है और आपको मेरे ख्याल से बहुत वैल्यू मिली होगी इसके लिए और आप जो है डिसाइड कर पाएंगे। और आने वाले वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चन बैंक जो है इसके जो 242 क्वेश्चन है और जो 25 पेज है इस क्वेश्चन के, हम हर एक सवाल को देखेंगे, हर एक सवाल को देखेंगे, हर इसकी डिटेल जो भी होगी, कैसे कैसे क्या होता है मैं समझाऊंगा और आपको मेरे ख्याल से उससे फ़ायदा होगा। पर कोई नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, काफ़ी जानकारी होगी और मेरे ख्याल से इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।